हेलो फ्रेंड्स। तो फ्लिपकार्ट फ्रॉड के पहले वीडियो के कंटिन्यूएशन में मैं दूसरा वीडियो बना रहा हूँ। आपको ये बताना है कि उसके बाद जब 6 अप्रैल को हुए फ्रॉड के बाद जब मैंने फ़्लिपकार्ट में कंप्लेंट की थी, उसके बाद क्या हुआ, मैं उसको उस उन चीज़ों को इस वीडियो में डिस्कस करके उसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फ्लिपकार्ट का जब 6 अप्रैल के बाद जो मेरा कंप्लेंट रेज़ हुआ था, उसके बाद एवरीडे मुझे फ्लिपकार्ट से 2 दिनों तक कॉल आए। 7 अप्रैल को मुझे कॉल आया था कि आपको आपका जो क्वेरी रेज़ किया है आपने, वो क्लोज़ कर दिया है हमने, हमारा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुका है। और उन्होंने कम्प्लीटली डिनाई कर दिया इस बात को कि कोई भी फ्रॉड हुआ है। जहाँ तक कि मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको एविडेंस के साथ बताया है कि किस तरीके से फ्रॉड हुआ है। और ये सिर्फ मेरे अकाउंट के साथ फ्रॉड नहीं हुआ था, ये और भी अकाउंट के साथ फ्रॉड हुआ है। मैं आपको एविडेंस अभी दे देता हूँ। मैं आपको एक वेबसाइट पे ले चलता हूँ जो एक कम्युनिटी फोरम है शॉपिंग करने वालों का, जहाँ पे लोग जो भी डील्स एंड ऑफर्स चलते हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी है वहाँ पे। बहुत सारे बायर्स हैं जो उस वेबसाइट को फॉलो करते हैं। वहाँ पे जो भी ऑफ़र आता है उस वेबसाइट पे भी काफ़ी लोगों ने मिंत्रा और फ्लिपकार्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है। तो मैं आपको उनके आर्टिकल्स दिखाता हूँ, तो आपको खुद यकीन आ जाएगा कि ये फ्रॉड वाकई में सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, काफ़ी लोगों के साथ हो रहा है। और इसे कोई भी आम इंसान कहीं से भी ऐसे लीक नहीं कर सकता। ये डेटा डेफिनेटली फ्लिपकार्ट से लीक हो रहा है। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। तो ये वेबसाइट है, और ये एक फोरम वेबसाइट है जहाँ पे आपको सारे डील्स एंड ऑफर्स मिलते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे बायर्स इस वेबसाइट पर आकर ऑफर्स देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सेक्शन है जहाँ पे दोस्त एंड डाइम्स बोल के डिस्कशन के अंदर, यहाँ पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको लिखना है सर्च में फ्लिपकार्ट फ्रॉड। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ये वाला, ये तो मैंने पोस्ट किया था, जो मेरे साथ हुआ मैंने यहाँ पे पोस्ट किया था कि मेरे साथ फ्लिपकार्ट पे कैसे फ्रॉड हुआ है। अब किसी और ने भी मेरे पोस्ट करने के 5 दिन पहले किसी और के साथ भी फ्रॉड हुआ है। आप इसको चाहो तो आप इस पर क्लिक करके देख सकते हो। और उसके 10 दिन पहले, यानी 18 डेज आज के दिन के पहले, और एक देखिए यहाँ पे कंप्लेंट डाला हुआ है, माय फ्लिपकार्ट अकाउंट हैक्ड, है ना। और इनका जीवी, इनका भी सेम प्रॉब्लम हुआ, हैकर प्लेस्ड ऑर्डर्स यूजिंग माय जीवी, बैलेंस 6000 रुपीज़। सेम चीज़ हुई है जैसे मेरे साथ हुआ। इनका भी कुछ भी एड्रेस डाल दिया है, कहीं का भी एड्रेस डाल दिया है, यहाँ पे भी कहीं पे भी आप देख लो। इस बंदे ने यहाँ पे डिटेल में बताया है कि उसके साथ कैसे हैक हुआ और कौन से एड्रेस पे डिलीवरी हुई है प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे भी आप देख लो, जैसे भी मेरे अकाउंट में हैक होकर ऑर्डर प्लेस किया गया था, किसी भी अपार्टमेंट का नंबर, नाम कुछ भी नहीं था। यहाँ पे भी सेम है, कहीं पे भी ऑर्डर कर दिया है राहुल राकेश कुछ भी नाम डाल के। अभी अगर आप कमेंट पढ़ोगे नीचे तो आपको पता चलेगा काफ़ी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ है। कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने ये बताया है कि हमारे साथ भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। फ्लिपकार्ट और मिंत्रा जैसे बड़े बड़े ई कॉमर्स के ये सारे इस तरीके के फ्रॉड कर रहे हैं। आप देखिए, आप शॉक हो जाएंगे ये देख के। अर्जेंट फाइनेंशियल फ्रॉड ऑफ ₹70,000, 70,000 का फ्लिपकार्ट से फ्रॉड हुआ है, वो भी पे लेटर की वजह से। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप फ्लिपकार्ट पे लेटर का ऑप्शन कभी एक्टिवेट मत करना। ये भाई साहब के साथ जिसने ये पोस्ट डाला है, उनका ईएमआई पे कर दिया है 70,000। आपको पूरा आर्टिकल पढ़ना है, मैं आपको ये वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा, आप यहाँ पे आके इत्मीनान से इसको पढ़ सकते हो कि कैसे हुआ ये फ्रॉड। ठीक है। तो इस तरीके के काफ़ी सारे आर्टिकल्स। तो चलिए, मैंने आपको और भी लोगों के साथ ऐसा सेम चीज़ हुआ है ये मैंने आपको दिखा दिया। काफ़ी सारे आर्टिकल्स हैं वहाँ पे, आप उस वेबसाइट पे जाके आप उसके बारे में डिटेल में जानकारी पा सकते हैं। और मैं आपको ये बताने जा रहा था कि 6 अप्रैल को जब मैंने कंप्लेंट किया था फ्लिपकार्ट में, उसके बाद मुझे वेरी नेक्स्ट डे मुझे कॉल आने लगा। तो 2 बार कॉल आया। एक बार तो आया कि आपका इन्वेस्टिगेशन ओपन है, फिर इवनिंग में कॉल आया कि आपका इन्वेस्टिगेशन क्लोज़ हो चुका है। मुझे ये बताया गया कि आपका इन्वेस्टिगेशन क्लोज़ हो चुका है और आप
आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है फ्लिपकार्ट के एंड से, आपको किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और उन्होंने तो ये भी कह दिया कि आपके अकाउंट को कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही नहीं है, आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ही नहीं है। तो मैंने बोला कि आप मुझे रिपोर्ट दो, आप मुझे ये रिपोर्ट दो कि मेरा अकाउंट कहाँ कहाँ से लॉगिन हुआ है, क्योंकि हर एक डिवाइस का अपना एक मैक एड्रेस होता है। तो मेरा डिवाइस और मेरा डेस्कटॉप, मैं यही दो जगह से लॉगिन करता हूँ। तो मेरे पास जो भी मैक एड्रेस आपकी रिपोर्ट में आएगा, मुझे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ से लॉगिन हुआ है। उन्होंने कहा कि हम आपको रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। मेरे ही अकाउंट की रिपोर्ट मुझे ही शेयर नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्फिडेंशियल है। ये बात मुझे समझ में नहीं आई, ठीक है। और यहाँ से मैं होपलेस हो चुका था। फिर मुझे वेरी नेक्स्ट डे, उसके बाद 8 अप्रैल को एक और कॉल आया जो फ्लिपकार्ट की सोशल मीडिया टीम से था। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से सारी डिटेलिंग मुझसे पूछी और इत्मीनान से मेरी बात सुनी भी उन्होंने। और उन्होंने ये बोला भी कि हो सकता है जो आप बोल रहे हो कि कोई भी फ्लिपकार्ट की टीम से ही ये चीज़ कर रहा हो सकता है। उन्होंने कहा पॉसिबिलिटी है। तो उन्होंने रीओपन किया है मेरा केस और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक होप दी है कि शायद वो इस केस को सॉल्व करके जो भी फ्रॉड का, जिस जैसे भी ये फ्रॉड हो रहा है उसे रोक सके। और मैंने अपनी बात रखी उनके सामने कि आपको गिफ्ट वाउचर रिडेम्पशन के वक्त मोबाइल ओटीपी होना मैंडेटरी करना होगा, ताकि ये किसी और के साथ ऐसा फ्रॉड ना हो। मैंडेटरी होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। 1 रुपये का भी जीवी अगर यूज़ हो रहा है तो मोबाइल पे ओटीपी आए बिना ये ट्रांजैक्शन नहीं पॉसिबल होना चाहिए। ये इसी का फ़ायदा उठा रहे हैं क्योंकि ओटीपी नहीं आता है जीवी के ट्रांजैक्शन के बाद, वो 25,000 का हो, 10,000 का हो या 5 रुपये का हो। फ्लिपकार्ट में इन्होंने ऑप्शन दिया ही नहीं है कि जीवी यूज़ करते वक्त ओटीपी आए। ओटीपी आएगा तो भी वो ईमेल का आएगा, मोबाइल का नहीं आएगा। तो मोबाइल पे आना कंपलसरी होना चाहिए। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर फ्लिपकार्ट का कोई देख रहा हो इसे, तो प्लीज़ इसे इम्प्लीमेंट कीजिए इस फीचर को। बिना ओटीपी के जीवी का 1 रुपया भी यूज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद मुझे 9 अप्रैल को एक और कॉल आया फ्लिपकार्ट की सोशल मीडिया टीम से। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनका कि उन्होंने एटलीस्ट मुझे फॉलो अप कर रहे हैं वो। उन्होंने मुझसे फिर से कहा कि आपको 24 आवर्स तक का वेट करना होगा किसी भी तरीके के रिजोल्यूशन को पाने के लिए। तो मैं अभी भी उनका वेट कर रहा हूँ। एक्चुअली 24 आवर्स से ज़्यादा हो चुका है, मगर स्टिल मैं होप करता हूँ कि कुछ अच्छा ही रेजोल्यूशन वो मुझे दे। और आने वाले समय में ऐसी कोई भी चीज़ किसी भी कस्टमर के साथ ना हो। ये जीवी के अंदर ओटीपी का इम्प्लीमेंटेशन जल्दी से हो जाए, इससे बहुत सारे लोग बच जाएंगे जिनको पता भी नहीं होगा कि ये इस तरीके के फ्रॉड भी होते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे। टेक केयर, थैंक यू।